मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पुर रखवारे देख बहो, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निस, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरे, लंकहि चलो सुमिर नर हरे। नाम लंकनी एक निश्चरे, सो कह चलिस मोह निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जा नहीं नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर ढुलक पड़ी। पुण्य संभार उठ सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। वो लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि बिकल होश तय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलायक अंग। तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लो सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए सब सुख के बराबर नहीं हो सकते। तो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उनके लिए विष अमृत हो जाता है, सत्व मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेर रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए।
वो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदेही। भवन एक पुन देख सुहावा, हरे मंदिर तहाँ बे न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय। नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिराय। वो महल श्री राम जी के आयुष धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरक कपि सज्जन चीना। यही सन हट करिहो पहचाने, साधुत होय न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। कर प्रणाम पूछे कुशलाए, विप कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारे, जिम दसनन महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवनपुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीत न पद सरोज मन माहि। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता।
मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनहु विभीषण पब कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधहीना। प्रात लेह जो नाम हमारा, ते दिन ताहे न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। कीन्ही के पास सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर तो कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारे, फिर रहते काहे न होय दुखारी। यह विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवास्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्ष जी परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखिए चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तावा, बने अशोक सीता राजहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक शरीर का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मनहि महु कीन प्रणामा, बैठहि बीत जात निस जामा। कृस तनु शेष जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण सेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।